हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुपेश जैन फ्रॉम नाहटा क्लासेस रायपुर। ये वाले लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूँ चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने ऑलरेडी जो फर्स्ट लेक्चर देखा था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, और ये फर्स्ट हेडिंग भी था मॉडर्न कंसेप्ट का। और प्रोसेस का मतलब पढ़ा था सीरीज और सीक्वेंस ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, and those activities are called functions of management. Those functions are planning, organizing, staffing, directing, controlling and then planning. ये कंटिन्यूअसली फीचर भी पढ़ा था, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस। पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग। तो नाम तो बहुत बार सुन लिया, थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग गया होगा। अब एकदम आराम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है और कंट्रोलिंग क्या है। मान लीजिए 142027 को मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का, आरजे बॉटल इंडस्ट्रीज। तो एवं ही बिजनेस एग्जीक्यूट थोड़ी ना हो जाएगा, उसके पहले सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि 1427 को जो बिजनेस स्टार्ट करूंगा, फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो 31/2028 तक मेरे 12 लाख बॉटल्स बिकने चाहिए। दैट इज ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाऊंगा, पॉलिसी बनाऊंगा, प्रोडक्शन का मेथड डिसाइड करूंगा कि कैपिटल इंटेंसिव मेथड होगा कि लेबर इंटेंसिव मेथड होगा, एम्प्लॉयज के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, सबके लिए रूल्स बनेंगे, बजट तैयार होगा। ये सब प्लानिंग है, पेपर वर्क, मेंटल एक्सरसाइज। यहां पर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स की एनालिसिस करके बेस्ट डिसीजन में जाकर के एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे, फाइल बन जाएगी। लेकिन क्या पेपर वर्क से काम हो जाएगा? कि काम करने के लिए रिसोर्सेज, यानी फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, सब डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, लोगों को अथॉरिटी देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेगी, वर्क असाइन करना होगा। इसे ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, और इस ऑर्गेनाइजिंग से एक स्ट्रक्चर तैयार होता है इस तरीके से। टॉप लेवल मैनेजमेंट वो अपने अंदर में डिपार्टमेंट्स बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिपार्टमेंट हो जरूरी नहीं है, ये मेरा एग्जांपल है। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ने वाले भी हैं। टॉप लेवल के अंडर में डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, इनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोला जाता है। और इनके नीचे में सुपरवाइजर्स होते हैं, सुपरवाइजर 1 2 3, और सुपरवाइजर्स एक्चुअल में वर्कर्स से काम करवाते हैं। टॉप लेवल इनको बोलते हैं मिडिल लेवल, इनको बोलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, और ये है वर्कर्स। ये ऑर्गेनाइजिंग में ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। स्ट्रक्चर तैयार हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर काम करेगा कि उसमें स्टाफ लाने होंगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करना होगा। दैट्स थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड स्टाफिंग। स्टाफ भी आ गए, प्लानिंग हो गई, स्ट्रक्चर बन गया, वर्क डिसाइड हो गया, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। अब उन स्टाफ को इंस्पायर, मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपको बेस्ट काम करना है, इसके लिए उनको डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। काम कंप्लीट हो गया, मान लीजिए ईयर एंड में 12 लाख बॉटल्स बिकने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में बॉटल बिके 11.50, यानी 50,000 बॉटल कम बिके। बस कैलकुलेट करके छोड़ देना कि कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से। एक्चुअल इज 1150, प्लान वाज 12 लाख, डेविएशन है नेगेटिव, 50,000 बॉटल्स कम बिके हैं। तो बस कैलकुलेट करके छोड़ देना कि रीजंस ढूंढना कि क्यों कम हुआ, और उन रीजंस को करेक्ट करना, दैट्स कंट्रोल करना गड़बड़ी को। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस में 5 इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये छोटे से ब्लॉक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, समझते हैं। प्लानिंग इज always the first function performed by every manager. Planning refers to advance में decide करना what to do, 12 lakh bottle, how to do, when to do, इस ईयर में करना है, कौन करेगा। Planning bridges the gap between where we stand today, अभी हमारा प्रोडक्शन 0 और साल भर के बाद हमारा प्रोडक्शन और सेल्स 12 lakh. Every manager starts with deciding in advance the objective is 12 lakh,
एंड ये कैसे, इसके लिए स्ट्रेटजीज बनाना, प्लानिंग इज द बेस, प्लानिंग होगी तभी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होगी, और आगे जाके ये एक पूरा चैप्टर बनेगा, चैप्टर नंबर 4। अगला ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग कर ली, तब ऑर्गेनाइजिंग में आपको एक्टिविटीज डिसाइड करनी होगी, कौन सी एक्टिविटीज कराना है, कौन सी एक्टिविटीज को कौन सा डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए मैचिंग अथॉरिटी देंगे। इस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनेगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट हो जाएंगे। आफ्टर सेटिंग अप प्लान्स, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाएगा सो दैट प्लान्स एग्जीक्यूट हो सके उस स्ट्रक्चर में, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, सारे डिपार्टमेंट्स बनेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करेंगे, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा। Organizational structure means deciding the framework of working, how many units, sub units, departments are needed, how many posts or designations are needed in each department, how to distribute the authority and responsibility among different people. Once these decisions are taken, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, टॉप लेवल, उनके अंडर में डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के अंडर में सब डिपार्टमेंट्स, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड, सुपरवाइजर जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, और सुपरवाइजर जो है वो एक्चुअल में वर्कर्स से काम करवाते हैं। स्ट्रक्चर बन गया। अब स्टाफिंग, उसमें लोगों को अपॉइंट करना होगा। स्टाफिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग। रिक्रूट करने का मतलब लोगों को इनवाइट करना, फिर वो इंटरव्यू, रिटन एग्जाम देकर के उनको सेलेक्ट करके उनको अपॉइंट करना, उनको ड्यूटीज असाइन करना, और सिर्फ उनको काम पर रखना नहीं, उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना, उनकी ग्रीवेंसेस का टेक केयर करना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेनिंग करवाना, डेवलपमेंट करवाना, उनका रेम्युनरेशन, उनका प्रमोशन, उनका इंक्रीमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ये सब कुछ, और उनका पर्सनल रिकॉर्ड, ये सब स्टाफिंग है। आगे जाके ये कंप्लीट एक चैप्टर बनेगा, चैप्टर 6, जहां रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 5, एक्चुअली प्लानिंग चैप्टर 4, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 5, स्टाफिंग चैप्टर 6, डायरेक्टिंग चैप्टर 7 एंड कंट्रोलिंग चैप्टर 8, एक एक पूरे पूरे चैप्टर बन जाएंगे। फिर ये जो एक्सप्लेनेशन है आपके लिए इजी समरी बन जाएगी। डायरेक्टिंग, वंस एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट वर्क डन, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन, काम करवाना है। डायरेक्टिंग रिफर्स टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉय। देखिए यहां ऑर्डर करना नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आज के जमाने आप एम्प्लॉइज को कमांड ऑर्डर करके काम नहीं करवा सकते। बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय, कम्युनिकेट करना उनसे, मैनेजर एक्ट एज लीडर एंड गाइड देम टू राइट डायरेक्शन। सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग, लीडरशिप, 4 कंपोनेंट्स है डायरेक्टिंग के। चैप्टर 7 जब डायरेक्टिंग पढ़ेंगे तो ये डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग अपने आप में कंट्रोल करना, अच्छी चीजों को कि खराब चीजों को, खराब चीजों को। खराब चीजें कैसे पता चलेगी, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कहां गड़बड़ी हो रही है, उस गड़बड़ी को ठीक करना। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर। In this function, manager tries to match the actual performance with planned performance. If there is no match between both, then manager try to find out the reason of deviation and suggest corrective measures to come on the path of plan. Controlling function refers to all the performance measurement and follow-up action that keep the actual performance on the path of plan. These were 5 functions of management: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। साथ साथ में मैं आपको थ्योरी भी, एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो रीड करवाते जा रहा हूं। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, लिखने से चीजें दिमाग में बैठ जाती है, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। कीवर्ड्स भी साथ साथ में करते जाएंगे और मेरे साथ साथ हेडिंग्स बोलते जाएंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों ये था आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जब मैं आपको ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है और टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट बनते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए है क्या, आखिर टॉप लेवल किसको बोलते हैं, मिडिल लेवल किसको बोलते हैं, लोअर लेवल किसको बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।